कल रात्रि जो हमें काशी से प्राप्त हुआ प्रसाद वो हम भूल नहीं सकते। कल हनुमान जी आए थे कथा में, हनुमान जी कह रहे हैं दारी के सब जगह जा रहे हो, बगल में बैठो यही नहीं आ रहो, मेरे आंगन में ही कथा कर रहा है। पहले दिन आयो बस पोथी प्रणाम करके ले गए हो, यहाँ आयो ही नहीं है। तो कल हनुमान जी आए, 2 गण भेजे अपने, जाओ बुला के लाओ। तो कल लग तो रहा था कि जाए, पर यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ से सीधे निकल, फिर मंदिर भी बंद रहता है 3 बजे तक। फिर कल कुछ क्रम थे, कल बहुत प्रसाद मिले, यहाँ से सीधे गए अपना घर। आप सब लोग जरूर जाइएगा, श्री गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर एक संस्था है अपना घर, जिसका नाम ही अपना घर है। वहां पर प्रभु जी मानवों की सेवा, और कितना अच्छा स्लोगन है, मानव सेवा ही माधव सेवा। वहां पर उन लोगों की सेवा होती है। काशी में हमको एक चीज सुनाई दी कहीं से कि यहाँ पर कई लोग आते हैं माता पिता को काशी दर्शन कराने, और फिर उनको गंगा घाट पे बैठा करके कहते हैं आप बैठो हम जल लेके आ रहे हैं आपके लिए, और बूढ़े माता पिता को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। माता पिता बेचारे, कोई पूछता है आप क्यों, हमारा बेटा जल लेने गया है, सुबह का गया है अभी तक नहीं आया। कई माताएं तो प्रतीक्षा कर रही हैं, वर्ष हो गए बेटा जल ले करके नहीं आया। ऐसे कई लोग काशी में तीर्थ भूमियों में ऐसे बालक छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग घर से निकाल दिए जाते हैं, कुछ लोग इस प्रकार होता है उनके, हमको पता ही नहीं है कि संसार में क्या क्या चल रहा है। एक संस्था सजग है, वे जाते हैं घाटों पर, रेलवे स्टेशन पर, कोई भी अनाथ है, कोई भी लावारिश है, कोई भी जख्मी है, उसको उठा के ले जाते हैं, वहां उसकी सेवा करते हैं, उसको अपना घर देते हैं। फिर उससे पूछते हैं आपका परिवार कहाँ है, आईडी वाईडी बताओ, ढूंढते हैं, परिवार वालों से संपर्क करते हैं। अगर परिवार वाले आके ले जाना चाहें, उसमें भी जांच करते हैं कि कहीं परिवार वाले ले जाके फिर तो कहीं नहीं छोड़ देंगे, तभी उनको प्रदान करते हैं, नहीं तो उनकी सेवा करते हैं। तो कल हम कथा करके सीधे वहां गए। हमारे जालान परिवार के सबसे बड़े जो वृक्ष हैं केशव जी, वो उस सेवा में लगे जिनके गृहिणी के उपलक्ष्य में ही ये कथा का क्रम हो रहा है। कल वो वहां सेवा में हमको लेके गए, हम उनके घर गए, हम उनके परिवार के घर गए, हम उनके प्रकल्पों में गए, उतने खुश नहीं हुए। लेकिन कल मैं अपना घर गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ आए, ऐसा सेवा का भाव। तो कल हम अपना घर गए, वहां भी एक प्रश्न, और सुनो कल पता है क्या हुआ, अपना घर के आजीवन सदस्य बने प्यारे गिरधर लाल, आजीवन सदस्य बन गए। अब जब भी वाराणसी श्री गिरधर लाल जी आएंगे तो श्री गिरधर लाल जी अपना घर जाएंगे, और वहां जितने भी प्रभु जी उनकी सेवा में कुछ निवेदित करके आएंगे। तो कल श्री गिरधर लाल जी काशी में एक जगह सदस्यता कर आए हैं, अपना घर के सदस्य बन गए। आप सब लोग भी जब भी आपको अनुकूल लगे जाइएगा, गंगा घाट पर ही श्री अपना घर, बहुत अच्छा स्थान, वहां जाके प्रभु जी, वहां सब मानव जितने भी जिनकी सेवा उनको प्रभु जी कहा जाता है, उनकी सेवा का प्रकल्प देख के आना। तो कल हम पहले वहां गए, उसके बाद फिर दूसरा प्रसाद मिला, कल आनंदमयी आश्रम गए, यहाँ पर उन्हीं के ही बगिया के पुष्प विराज रहे, कितना आनंद लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि श्री गंगा मैया सचल रूप में हमको घेर के बैठी हैं। कल छोटी छोटी जब बालिकाएं सब बैठी थी तो उनका रूप स्वरूप और भाव देखकर कैसा लगा कि गंगा मैया सचल प्रकट हो गई चारों ओर, और बीच में हमको बैठा के कह रही हैं अब आप जा रहे हो, जाते जाते कुछ सेवा सुना के जाओ। कल आनंदमयी आश्रम गए, वहां सब हमारे अत्यंत पूज्य अत्यंत पूजनीय सब बहनों के दर्शन हुए, और उस स्थान का दर्शन किया, बहुत आनंद मिला। और हम वचन दे के आए हैं, वहां फीडबैक भी लिखवाया गया हमसे कि आपको यहाँ के कैसा लगा, उसमें भी मैं लिख के आया हूं कि मैं आनंदमयी को कथा सुनाने काशी पुनः जल्दी आऊंगा, उनको कथा सुनाने आएंगे। तो वहां गए, वहां माँ के गोपाल जी के दर्शन किए, कितने प्यारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल। मानो ऐसा लगा कि आनंद माँ के, आज ये पत्रिका भी प्राप्त हुई, माँ का दर्शन भी है इसमें, कैमरा वाले भैया ने क्लोज में दिखाओ, सबको दिखे, माँ के दर्शन यहीं से ही हो जाएंगे व्यासपीठ से।
कौन से वाले, इधर वाले उधर वाले, दोनों खड़े हैं। ये देखो, ये आनंद मां, आपका वृंदावन में भी स्थान है। और ऐसे सब संत, सब महापुरुष जिनको हम लोग स्मरण करते हैं प्रातः काल में, वे सब मां को बहुत स्नेह दृष्टि से, बहुत सम्मान दृष्टि रखते थे। तो कल मां के आश्रम में गए, वहां प्रसाद मिला और वहां वचन दे के आए हैं कि कथा जरूर सुनाएंगे। हमारे जालान परिवार सब लोग प्रकल्प बनाएंगे, माँ की इच्छा होगी बहुत जल्दी फिर माँ को कथा सुनाने आएंगे। फिर वहां के बाद विश्वनाथ भगवान को दर्शन करने गए, फिर गंगा जी की आरती की, फिर लौट करके आए। कल भक्ति पथ परिवार के 10 लाख पुष्प प्रकट हो चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे भगीरथ भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही। देखो, सत्संगी व्यक्ति है ना, तो वो कुछ अच्छा ही बोलता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कथा भी करेंगे, बात भी कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये है कि चले जाना है थोड़ी देर बाद। हमारा मन तो कर नहीं रहा जाने का, पर मन कर भी रहा है क्योंकि लाल जी का उत्सव है। तो कल भैया ने बहुत अच्छी बात कही। एक सत्संगी व्यक्ति के साथ देखो मजाक भी होती है ना, सामान्य बात भी होती है, कितनी अच्छी होती है। तो वो बोले, महाराज जी, जैसे ठाकुर जी माखन चोरी करने गोपियों के यहां जाते थे, तो 5 ग्वाला नीचे, फिर उनके ऊपर 4 ग्वाला, फिर 3 ग्वाला, फिर 2 ग्वाला, और सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लग करके मक्खन मटकी तोड़ते। मैंने कहा जी। बोले, महाराज जी, आपकी भक्ति पथ यात्रा में बहुत सारे ग्वालाओं ने संघर्ष किया। ये 10 लाख 1 मिलियन मटकी रूपी फोड़ने के लिए बहुत ग्वालाओं ने नीचे से आपको ऊपर तक पहुंचाया, परंतु ठाकुर जी जिन 2 ग्वालाओं के ऊपर कंधा रख के खड़े होते हैं वो विशेष हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मूल सहारा वही दे रहे हैं। बोले, सहारा तो बहुतों ने दिया, पर इसका मूल अंश हम काशी वासियों को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो 1 मिलियन का जो टारगेट है वो यहीं पूरा हुआ। हमने सारी जगह दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी आरती कर ली, गंगा आरती कर ली। जैसे ही नाव में बैठे, नाव बीच में, तभी 1 मिलियन हुए गंगा जी के बीच में, और सब लोग इतने आनंद में आ गए। फिर उसके बाद आकर के अपने घर में कुछ नियम आदि किए, नियम आदि करके फिर रात्रि में मन हुआ कि चलो थोड़ा काशी भ्रमण करें। रात में 10:30-11 बजे हम तो आए थे विश्वनाथ जी के पास कुछ खाने पीने। यहाँ पे अब क्या खा पी रहे थे वो तो नहीं बताएंगे, पर कुछ ऊधम कर रहे थे विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के सामने। पता नहीं कहां से, ये भी एक आश्चर्य। हम लोग तो बैठ गए थे गाड़ी में, 11:15 बजे थे उस समय रात्रि के, और जैसे ही निकलने लगे हम लोग अपने कक्ष की ओर, निवास की ओर, एक व्यक्ति त्रिपुंड लगाए महाराज सीधे हमारी गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करी। अब सब लोग उसको रोके, कहां क्या? बोले नहीं नहीं, गाड़ी के आगे इसीलिए। बोले स्कूटी तो हटाओ। बोले इसीलिए लगाई है कि कहीं भाग ना जाओ, हमारी बात सुनो। तुम कांच खोला, मैंने कहिए भगवान। बोले अभी इसी वक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर जी जाइए, रात में 12 बजे वहां पर हनुमान जी की शयन आरती होती है, 4 मिनट की आरती होती है, विलंब करेंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, आप तुरंत दौड़ करके जाओ। और हम थोड़ी देर पहले ही सबसे कह रहे थे कि हनुमान जी का कल कथा के बाद दर्शन करेंगे। सब बोले 3 बजे तक महाराज जी बंद रहता है, 4 बजे की आपकी फ्लाइट है, कैसे करोगे? तो रात में अब वो कहां से व्यक्ति आए और कहां से आके स्कूटी आ गई खड़ी करी, और आके बोले कांच खोलो, अभी जाओ संकट मोचन मंदिर और जाके दर्शन करो, हनुमान जी की शयन आरती हो रही है। आहा, वो दर्शन आप सब काशीवासी तो करते ही हैं, पर हमको जो सुख मिला ना, जैसे ही आए, आधे लोग इस तरफ खड़े, आधे लोग इस तरफ खड़े, बीच में हनुमान जी राम जी को निहार रहे हैं। उस समय हनुमान जी को मैं देख रहा था, तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की एक पद मेरे को याद आ रहा था कि हनुमान जी राम जी को ऐसे देख रहे हैं। तो उस समय स्वामी जी एक पद गाते हैं, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। मानो ऐसे निहार रहे हैं राम जी को कि
इनको निहारता ही रहूं, यही मेरा सर्वस्व, और कोई बीच में विघ्न नहीं बन रहा है। सब दर्शनार्थी इतर होकर के खड़े हैं। हनुमान जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। कैसा परस्पर प्रेम वहां प्रकट हो रहा था। उन दोनों के प्रेम के संचार के कारण वहां जितने लोग खड़े थे सब में प्रेम उमड़ रहा था। और देखते ही देखते फिर आरती हुई हनुमान जी की। आरती के पश्चात फिर विश्राम हुआ। लगा मानो कि अब समस्त काशी के देवी देवताओं ने अब हमको विदाई दी है अच्छे से। बोले अब जाओ, अब सब जगह तुम मिल लिए, सब जगह तुम्हारा प्रणाम हो गया, वंदन हो गया, निवेदन हो गया। और हनुमान जी महाराज जी बोले लाला अब तेरी सेवा पूर्ण है गई, अब कल बस अपने थोड़े प्रवचन करके प्रस्थान करो, फिर जल्दी आना। एक व्यवस्थित जो दर्शन की विधा होती है, कल काशी में हमको वो प्राप्त हुई। बहुत आनंद हुआ। तो ये सब कृपा है ठाकुर जी की, अनुग्रह करते हैं। अच्छा ये भी बात है कि सत्संग आपके जीवन में होता है तभी आपको घटने वाली घटनाओं पर विचार बनता है। नहीं तो कई लोगों के साथ में ऐसे ऐसे भाव होते होंगे पर उनके अंदर विचार ही नहीं आते। हमको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति कहां से अचानक टपक गए, क्यों बीच में आके उनने सिक्योरिटी लगाई, क्यों आके हमको उसी समय क्यों बोले कि जाओ दौड़ो पहुंचो। हम लोग 11:15 बजे ही क्यों निकल रहे थे, 12 बजे भी निकल सकते थे। पर ये सब योजना थी। हनुमान जी कल पहले से ही बंदर भेज करके बता रहे थे, बोले तू आयो नहीं है मेरे पास। और रात्रि में बुलाए, बुला करके खूब प्रेम से सहर्ष दर्शन किया। तो कल काशी का जो दर्शन की विधा और सब था वो सब विश्राम हुआ, आनंद से सब कुछ संपन्न हुआ। भूरिदा जना, कथा वक्ता सबसे बड़े दानी हैं, गोपियां कहती हैं। गोपियों ने भगवान की गोपी गीत के कल गोपी गीत भी सुनाया हमने महादेव को जाकर के, और ऐसा गोपी गीत सुनाया जैसा गोपी गीत सुनाना चाहिए। 2 पंक्ति गा रहे हैं, फिर दौड़ के जा रहे हैं, फिर महादेव को प्रणाम करके आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर बैठ के फिर गा रहे हैं, फिर जो लोग बैठ के कर रहे थे वो भागे हैं दर्शन करने। मतलब जैसे गोपी गीत एक व्यक्ति, जैसे वो होता है ना पारायण करते हैं, बोले मेरा यहां तक हो गया इससे आगे तुम करो। अब सब दर्शनार्थी हम लोग कभी कोई जाके दर्शन करके आवे, फिर वो आगे पाठ करे, फिर दूसरे जाके दर्शन करके आवे, ऐसे करके कल गोपी गीत का पाठ। गोपी गीत के मध्य में महादेव बुला रहे थे, आओ हमें प्रणाम करो, हमारा अभिषेक करो। कितना आनंद हो रहा था। अभी सब सत्संगी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, गैर सत्संगी व्यक्ति को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले उसके लिए तो सामान्य है सब बातें, पर ये आनंद का भाव है। तो महादेव ने बहुत कुछ दिया हमें इस उत्सव में, इस वर्ष के प्रारंभ में। इसके लिए महादेव को और आप सभी काशी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन करते हैं। हमें जितना सुख काशी में मिला, हम प्रार्थना करेंगे आप सब काशी वासियों को भी ब्रज में खूब सुख मिले, इससे भी ज्यादा मिले। आप सब लोग जब ब्रज आओ तो हम अकेले तो आपकी इतनों की सेवा नहीं कर पाएंगे, पर हमारे जैसे हजारों ठाकुर जी आपके लिए भेज दें, आप सबको कोई पीड़ा नहीं हो, खूब आनंद जैसे हमको हुआ वैसे आप सबको भी ब्रज में आकर के हो। गोपियों ने गोपी गीत गाया। हमारी कथा आज कैसी हो रही है कि हम एक बार तो अपने मन का भाव कहते हैं, फिर कुछ थोड़ी सी कथा कह देते हैं, और कथा विश्राम करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हमको लग रहा है हम यही कथा अधूरी छोड़ जाएं ताकि पूरी करने फिर आना पड़े। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं
भाव से ओ राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी ओ राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पासी रहूं ब्रज रज को पासे ब्रज रज ये पद हमारे गिरधर लाल जी ने लिखा है, लिखवाया है। वृंदावन जाने वाले को 3 नियमों का पालन करना चाहिए। वो तीनों नियम इस पद में है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना हे मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन तीरथ सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, तीरथ सुत प्यारी जी बरसाने वाली जी ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास ब्रज रज को हे उपासी रहूं ब्रज रज को पासी उपासी ब्रज रज को भाव भाव से हे राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास ब्रज रज को हे उपासी रहूं ब्रज रज को पासे उपासी बोल वृषभानु दुलारी की जय। प्यारे गिरधर लाल की तो पहला नियम वृंदावन में सूर्य उदय से पहले उठना है, यमुना जी जाना है और श्री राधा वल्लभ जी की मंगला करनी है, पहला नियम। दूसरा नियम, होटल में रेस्टोरेंट में कहीं भोजन नहीं करना है, तो फिर कहां जाना है? अज्ञात किसी भी ब्रजवासी का गेट खटखटाओ और वो पूछे कौन भैया कहां से? बोले काशी से आए हैं, थोड़ी मधुकरी दे दीजिए। और मधुकरी कितनी पानी है? अंजलि में जितनी आए केवल उतनी। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के
वृषभानु दुलारी जी, ओ महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे, रहूं ब्रज रज को ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को ओ पासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे। पहला काम मंगला में उठ के यमुना दर्शन, राधा वल्लभ दर्शन। दूसरा काम मधुकरी ब्रजवासियों के घर की और श्री राधा रमण दर्शन। और तीसरा काम या तो ब्रजमंडल में सोहनी करो या फिर रसिक जनों के आश्रम में जाके उनके आश्रम की थोड़ी सेवा करो। एक दिन के लिए गए तो एक दिन सेवा करो किसी भी आश्रम में जाके। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन ओ प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन अति सुकुमारी जी, ओ भोली भारी जी, अति सुकुमारी जी, हाँ भोली भारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को आओ हे राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को आऊं पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रज को वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा,
जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 जय राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो वृंदावन चंदा भजो बाल मुकुंदा हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री हमारे गिरधर लाल जी जब कोई पद लिखवाते हैं तो उस पद के अंत में लाल जी का नाम आता है। अंतिम पंक्ति क्या है इस पद की? गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर राजो। हमने मंगला की, राधा वल्लभ दर्शन किए, मधुकरी पाई, राधा रमण दर्शन किए, रसिकन की सेवा करी, राधा श्री कुंज बिहारी लाल के दर्शन किए। हे श्यामाजू, अब हमारी अंतिम इच्छा है, और ये सबकी तो नहीं पर मैंने अपनी बताई है। गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर। लिख लीजिएगा एक बात मैं कहता हूं कथा में, अगर ब्रज के उपासक हैं और अगर श्याम सुंदर किशोरी जी आपसे मिलना चाहेंगे तो दो ही स्थान हैं जहां मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में। ये दो ही तट हैं, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो कहां मिले? गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर। हे श्यामाजू, पर अकेले मत आना, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। विनती हमारी जी, अर्ज तुम्हारी जी, ओ विनती हमारी जी, अर्ज तुम्हारी जी। हाँ विनती हमारी जी, हो मर्जी तुम्हारी जी। हाँ
विनती हमारी जी, मर्जी तुम्हारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, पास से रहूं ब्रज रज को पास से। लोग कहते हैं कि सुंदर भाव सुंदर स्थानों में ही प्रकट होते हैं। ये पद पता कहां लिखा था हमने? गोवा में। कहां लिखा था? समुद्र के तट पे। ये सब हमारे गंधर्व जनवी संग विराज रहे थे समुद्र के तट पे गोवा में। बाहर जो है ऊधम चल रहा था लोगों का, हम बिल्कुल समुद्र के तट पे ही रुके थे। वो ऊधम देख करके वो फिर भीतर देखें कक्ष में तो लाल जी। मन में यूं लगे कि हे लाल जी यहाँ ब्रज कैसे प्रकट हो। सबरे बैठ गए महाराज घेर के, और बैठे बैठे धुन छेड़ी, इसी में लिखते गए और पूरा ब्रज जैसा ही माहौल हो गया फिर वहां। तो जरूरी नहीं है भाव सबरे काशी में ही प्रकट होंगे, भाव सबरे वृंदावन में ही प्रकट होंगे। आप जहां चाहोगे काशी वहीं आ जाएगी, आप जहां चाहोगे वृंदावन वहीं आ जाएगा। भाव होना चाहिए बस। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत गा करके श्री ठाकुर जी को प्रकट किया, और प्रकट गीत के पश्चात होने वाला जो रुदन था, रुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालस। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब रुदन हुआ, मैं हर बार कथा में कहा करता हूं कि आप नियोजन कितने करते हैं, व्यवस्थाएं कितनी करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो आवश्यक नहीं, आप उत्सुक कितने हो। वो उत्सुकता वो ठाकुर जी का दर्शन कराती है। कई बार जब मैं, अब विशेष रूप से काशी में इस बार हम मिले नहीं किसी से, ना लाल जी मिले, तो एक पीड़ा सी तो हुई चित्त में, क्योंकि जब यहां से जाते हैं लोग बागों के भाव, कईयों के नेत्रों में अश्रुबिंद, कईयों के, हमारे लाल जी बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को स्वप्न में अनुभव कराते हैं, बहुत लोगों को कुछ बताते हैं, हमें पता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने अनुभव करके देख लिया है कि हमारे लाल जी बहुतों के साथ में लीला करते हैं, हमें छोड़ के सबके संग आनंद करते हैं। तो इस बार दर्शन लाल जी स्वयं ही आराम में है, क्योंकि अब बहुत व्यस्त हो जाएंगे ना, इसलिए ठाकुर जी, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही, बहुत थके भी हैं ठाकुर जी, इसलिए इस बार नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो संकेत लगता है, शायद आपकी व्याकुलता से ठाकुर जी चाहते हैं प्रेम और पुष्ट हो जाए, आपका प्रेम को शुद्ध, पवित्र और पुष्ट। जैसे कि स्रोत निकालते जाओ तो पानी निकालते जाओ तो स्रोत और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही बंधुओं कई बार विरह में निकले हुए अश्रुबिंद देखने वालों को पीड़ा तो लगती है कि अरे इनको दर्शन दे दीजिए महाराज जी, इनसे मिले ही लीजिए, लाल जी से मिलवा ही दीजिए, पर नहीं, वो स्रोत की पवित्रता के लिए अश्रुबिंद का आना, थोड़ा विरह में रहना आवश्यक है। पुष्ट होने के लिए प्रेम में, अगर किसी ने विरह नहीं सहा है वो प्रेम में पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो काशी वालों को थोड़ा सा विरह तो दिया है इस बार हमारे लाल जी ने, पर अब का विरह हो सकता है कि अगली बार उत्सव के रूप में परिवर्तित हो। हमारे लाल जी का जो उत्सव नियोजन होता है, पता कैसे होता है? अंतिम दिन, जिस दिन उत्सव का विश्राम होगा, उस दिन ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाएंगी 4 स्थानों की, लेकिन अगली साल जो है वो तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है। या तो बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, 4 में से कहीं होगा। पर अगली साल जो ब्रज में होगा, उस ब्रज के 7वें दिन जो पर्ची डाली जाएंगी 4, उनमें से काशी का नाम भी होगा। तो हो सकता है कि लाल जी की इच्छा हुई। हमारे काशी के कई वैष्णव तो ऐसे हैं, अभी रामेश्वरम में जिन्होंने कथा कराई वो भी हमारे हैं। एक यहाँ 3 दिवसीय भगवत भजन 3 दिन का और हुआ था, एक क्रम 3-4 दिन का, वृंदावन रसामृत। वे सब बोले महाराज जी हम तो 4 पर्चीन में ही काशी लिख देंगे। वे सब बोले और कोई का नाम ही नहीं आने देंगे, 4 काशी। तो अब मेरा भी एक मन तो होता है कि हम तीर्थों में ही करते हैं लाल जी का उत्सव, काशी तो प्रधानमंत्री है तीर्थों की,
तो अगली साल तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है। होगा नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन में, पर ब्रज का जो उत्सव होगा वहां पर्ची डाली जाएगी और काशी निश्चित आएगा। हम चारों अलग ही डालेंगे, लेकिन ये देखेंगे काशी आएगा कि नहीं। और काशी आया तो फिर काशी में ही लाल जी का उत्सव होगा, और उस उत्सव में सुख देने के लिए ठाकुर जी थोड़ा विरह दे रहे हैं। आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करें। भगवान प्रकट हुए, किससे प्रकट हुए? गीत से नहीं, गीत के बाद होने वाले विरह से प्रकट हुए। वास्तव में बंधुओं, कथा जो है ये गीत है। आज विश्राम के बाद जो विरह होगा ना, वही विरह ठाकुर जी की याद दिलाएगा। विशेष 7 दिन नहीं होते कथा के, 9 दिन नहीं होते राम कथा के, विशेष होते हैं उस कथा की विश्रांति के बाद का क्षण। उसमें कथा आप पर क्या प्रभाव डाल रही है, आपकी मन बुद्धि चित्त किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उस समय कथा में सुनी हुई बातें आपको सजग सचल रूप से आपके जीवन में दृष्टिगोचर हो रही हैं कि नहीं, ये विशेष बात है। कथा में तो सब लोग भक्त हो जाते हैं, कथा के बाद जो विपरीत समय आता है उसमें भक्त होके दिखाओ तो बड़ी बात। तो गीत के बाद जब रुदन हुआ तो रुदन सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर श्रगवी साक्षान मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बहुत चर्चा हुई ठाकुर जी की गोपियों के बीच में। भगवान बोले हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप सबके प्रेम का भाव देख रहे थे। ठाकुर जी बोले अब महारास हो, और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए, और अब महारास हुआ। महारास हुआ, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी, हम यहां कैसे बैठे रहे। जैसे ही पहुंचे गोपियों ने द्वार रोक दिए। कहां जा रहे हैं बाबा? भीतर। वो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, हम रास कर में आए लाल जी के संग। गोपियां बोली भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकते हैं, और वो है योगेश्वर कृष्ण, उनके अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। महादेव बोले तो फिर हम क्या करें? बोले अब वो आप जानो, ठाकुर जी जाने, कैसे जाओगे? भीतर तो केवल गोपियां और ठाकुर जी हैं, आप नहीं जा सकते। अब देखो हमारी ब्रज की कई कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं के अनुसार यदि आप सुनेंगे तो कई भाव अलग पुष्ट होंगे। ललिता जी को दया आ गई महादेव पर। महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो हमारी श्री ललिता जी बाहर आई। किशोरी जी ने भेजा ललिता जी को, जाओ और जाकर के महादेव को युक्त करो, योग्य बनाओ। ललिता जी बोले क्या महादेव योग्य नहीं? बोले योग्य हैं, पर एक योग्यता होती है कि भीतर योग्यता है पर बाहर सबको दिख नहीं रही है। महादेव वैसे वाले योग्य हैं, भीतर से योग्य हैं पर बाहर दिख नहीं रहा है इन गोपियों को। अब ऐसी योग्यता प्रकट करो कि बाहर दिखे। वो प्रेम जो महादेव के भीतर विराजमान है वो बाहर आवरण के रूप में आवे, तभी प्रवेश मिलेगा महाराज में। तब ललिता जी गईं और महादेव को यमुना तट पर बैठा करके श्री ललिता जी ने प्रेम प्रसंग सुनाया, ठाकुर जी की निकुंज लीला सुनाई। और उस निकुंज लीला को सुनते सुनते महादेव के नेत्र बंद हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जहां देख रहे हैं महादेव वहीं श्याम सुंदर दिखने लगे। तमाल वृक्ष को दौड़ करके जाकर के महादेव ने हृदय से लगा दिया, यही तो श्याम सुंदर है। किसी भी श्याम वर्ण की वस्तु को देखते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं, श्याम सुंदर कह करके। किसी भी पीत वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो पीतांबरी मान करके दौड़ते हैं उसकी तरफ। कहीं पुष्पों को देखते हैं तो गले की माल समझ के दौड़ते हैं उसकी तरफ। सब जग कृष्णमय दिखने लगा महादेव को। मतलब भीतर जो प्रेम था अब वो बाहर प्रकट हो गया। इसी को गोपी भाव कहते हैं।
ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह कृष्णमय हो गया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सब जगह कृष्ण। यहां कहते हैं कि महाराज जब हुआ तो एक से अनेक कृष्ण हो गए। नहीं, कृष्ण तो एक ही है, पर गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखने लगे। कई गोपियां तो वृक्षों को ही कृष्ण मान करके उनके साथ रास कर रही हैं। कई गोपियां तो यमुना जी को ही कृष्ण मान करके बार बार यमुना जी को हृदय से लगा रही हैं। प्रेम की वह अवस्था है जिसका वर्णन व्यासमंच से भी संभव नहीं है। महादेव जब बिल्कुल गोपी भाव में परिणत हो गए, जित देखूं उतित कृष्णमयी है, तब महादेव ने अपना कमंडल उठाया, माते भिक्षाम देही। और महादेव जब भी कमंडल उठा के भिक्षा मांगते हैं, तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं कमंडल भरने के लिए। आज अन्नपूर्णा वृंदावन में प्रकट हो गई। बोला अन्नपूर्णा माई की। और जैसे ही महादेव का कमंडल भरने लगी, महादेव कमंडल पीछे कर, आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा मैया बोली तो फिर श्रृंगार की भिक्षा दो। आपका जो श्रृंगार है अन्नपूर्णा जी, वह श्रृंगार मुझे दीजिए। तब यमुना तट पर श्री ललिता जी ने और श्री अन्नपूर्णा माई ने महादेव का श्रृंगार किया। जो जटा सदा बंधी रहती हैं, जिन जटाओं में पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, आज उनको मुक्त कर दिया है। यमुना के जल से धो करके केश बिल्कुल सुनहरे रंगीन महादेव के ऐसे प्रकट कर दिए हैं। जो सदा भस्म रमाए रहते थे, आज महादेव को यमुना जल से स्नान करके सुंदर आंखन में काजर लगायो है, होठन में लालिमा लगाई है, गले में सुंदर नवलखा के हार पहनाए हैं, सर्प बिच्छू आदि सबंध के जाओ अपने नानी घर घूम के आओ कुछ दिना, पूरे दिना चढ़े रहो महादेव के ऊपर। आज गोपी बन रहे हैं महादेव। आहा, कानन में कुंडल पहनाए हैं, गले में नवलखा के हार पहनाए हैं। सुंदर जो माताएं पहनती हैं, मैं भूल जाता हूं रोज, क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे पहनती हैं, नहीं नहीं नहीं, लहंगा। हाँ, लहंगा जैसा पहनाया, सुंदर चुनरी डारी गले में, काजर आंखन में लगायो। और इनके तो 2 आंखन में काजल लगे, महादेव के तो 2 यहां, तीसरो यहां। आहा, अरे आप लोग हंसो नहीं, दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। कभी जाके देखो हमारे गोपेश्वर महादेव को, कितने प्यारे लगते हैं। सब गोपी फीकी लगती है उनके आगे। मूछन में इत्र लगायो, मूछ वाली गोपी हैं। हाथन में कड़ूला पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पैरन में सुंदर पायल धारण करी है, चुनरी ओढ़ करके महादेव ने पैरन में महावर लगाई, हाथन में मेहंदी लगाई है, बिल्कुल गोपी स्वरूप धारण कर लिया। बोल गोपेश्वर महादेव की। हर आजकल की पत्नियां दिखते हैं, हम लोग टीवी में आदि सब पति को टाई पहना रही हैं जूते, पर यहां अन्नपूर्णा मैया अपने पति को गोपी बना रही हैं। क्यों? प्रियतम से मिलने के लिए महादेव जा रहे हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बन करके गए बरसाने। हमारे आज ये हमको कथा करने नहीं देंगे, ये छेड़ देते हैं कोई स्वर तो हमको फिर याद आ जाता है। एक दिन ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, हमारे ब्रज की रीति ऐसी है कि रोज शाम सुंदर किशोरी जी से मिलते हैं। केवल साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें ठाकुर जी किशोरी जी से मिल नहीं पाते। कौन से होते हैं? श्राद्ध के दिन। श्राद्धों में कोई उत्सव नहीं होता। ब्रजमंडल में 365 दिन उत्सव है, बस 15 दिन जो श्राद्ध के उनमें उत्सव नहीं होते। तो उसमें इसलिए उसमें सांझी उत्सव होता है हमारे ब्रज में। सांझी जानते हैं? सांझी में क्या होता है? रंगोली जैसी रंगों से सुंदर जल के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, और उसका मतलब ये होता है कि बरसाने में बैठी श्री जी ठाकुर जी से मिलने का मन बना रही हैं, तो सांझी देख करके प्रसन्न हो जाती। नित्य लीलाएं गोपियां उसमें बनाते हैं। वो विस्तृत प्रसंग है सांझी का।
सांझी उत्सव होता है। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं है। सब ग्वाल बालन तक कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? वो लाला अब तो एक काम कर, बोले कहा छद्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवेवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सबरे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हमारे ब्रज के परम रसिक महापुरुष हुए श्री मल्लुकदास जी महाराज, उनका ये भाव है कि ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने दर्शन करवे जा रहे हैं। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हम केवल भाव सुना सुना के गा देते हैं। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा हो। मोती लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। किशोरी जी से मिलवे जा रहे हैं ठाकुर जी। मधुमंगल बोलो लाला तेरे लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज? दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा, ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। लाल जी बोले हमने कथा में सुनी है ये महादेव की जटा में तो गंगा निकले, मेरी कैसे निकलेगी? तो वर्णन कर रहे मोतिन लर अलक गंगा। एक पतले पतले मोतियों की माला लेकर के आए और वो माला तोड़ के नेक भीतर घुसा दी और नेक भीतर से ऐसे बाहर निकाल दी सब ग्वालान ने। तो मोती की लर निकल रही है। सब मधुमंगल से लाला देख कैसी गंगा निकल रही है, आहा दूर से देख के ऐसा लग रहा महादेव ही आ रहे का। ठाकुर जी बोले ऊपर को तो श्रृंगार है को और करो। तब ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा हो। ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ऐसा ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल सीतामा तनसुका मनसुका धनसुका कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है, यही चंद्रमा धारण कर रखो। मानो किए भूषण इंदा, इंदा माने चंद्रमा। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। आहा। और अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे हो। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हमारे मल्लुकदास जी महाराज कहते हैं
बोले ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं तो नंद भवन से जो पोशाक पहन के उसको उतारते नहीं है, क्यों? छद्म वेश को मतलब क्या है? किशोरी जी के दर्शन करते तुरंत उतार के सबरे नंद भवन भागनो है। तो यहाँ हमारे भीतर नंद भवन के आभूषण और नंद भवन की पोशाक पहन रखी है। आभूषणों से ठाकुर जी की ध्वनि आती है, पर आभूषण के ऊपर अगर कपड़ा रख दो तो ध्वनि जो है उसकी जो कांस होती है वो कम हो जाती है। ठाकुर जी ने जितने आभूषण पहने उनके ऊपर जब महादेव की तरह बागंबर आदि पूरा सब लपेटा है, तो जो अंदर के आभूषण है चलते समय उनकी तीखी आवाज तो आ नहीं रही है, वो ढम 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 आवाज आ रही है, तो ऐसा लग रहा मानो डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है क्यों? मधुमंगल बोलो लाला एक चिंता की बात है। बोले कहा? बोले जे जोगी बाबा महादेव है का जे भस्म लगावे अंग पे, और लाला तो भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी नाम में लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे। शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं। मैया के तू कहा करेगो? शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल सीताम बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगा मेरो? कितना सुंदर वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं कि मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे हो, मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे। तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा, उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी जोगी बन गए। आहा, छोटो सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा त्रिशूल भी कैसे पता? कई कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें 3-3 टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ो मेढ़ो से त्रिशूल दे दियो। ठाकुर जी ले जा लाला, लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कहने लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी तो मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाते महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्स्ट सो जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो छोटे से। ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो है। छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे, कैसी ब्रज की अंतरंग लीला तो अद्भुत है। क्यों महादेव ना हो मोहित ठाकुर जी पर, कैसी लीला करते हैं त्रिलोकीनाथ। तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे? ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो यह है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो यह बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए तो? बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे होगा। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरा ब्याह ना है सके।
तू जाते ब्याह करवे को मन बनावे कि वाह को ब्याह कोई औरते है जागो या वो पधारे ही जाएगो या हमारे तू ब्याह मत करियो, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन, तू सामने खड़ी का है, तेरे काजे तो एक छोरा मुझे अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल, एक पामते टेढ़ो चले, वही ते होगो तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है गई, ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा क्या? बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन ते होएगो। चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी है कि एक बार उनके बारे में बताए दो, उनको ब्याह कौन ते होएगो। आहा, ठाकुर जी पहुंच गए। 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है, और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी, ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो, तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते ही रह गए श्री जी को। ललिता विशाखा सब सखी बोली अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौन ते होगो। अरे सुनो, तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ा होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गए हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगा वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगो, बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली हम सब जान नहीं है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो। बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहती इनकी उपमा भर जाए, समझ जाइयो भाई तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरान ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम, यहां भाई जाते इनकी उपमा भर रही हो, बात ब्याह कराओ। जोगी बोलो अब छोरान ने कहां पकड़ के लाओगी, मैं यहां हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। ललिता विशाखा सब गुस्सा वही ठाकुर, जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। हाँ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। सब गोपियों को मूर्छित कर दिया। आहा, और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सोहेबाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ सोहेबाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गईं। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े है थी, ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े भये हैं। ऐसा स्वरूप। किशोरी जी बोली वृषभानु बाबा ते शिकायत कर दूंगी, कीर्ति मैया ते तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी वाले जी श्री जी ने देखो तो सही मेरी ओर। तुरंत जल के पास गए और जल के पास जाके अपना मुंह पहुंच करके जैसे ही दिखायो श्याम सुंदर, किशोरी जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लियो। आप भी मेरे दर्शन के काजे कितनी योजना बना करके हमें आज जोगी बन करके आए हो। किशोरी जी के दर्शन कर लिए, चरणन में प्रणाम किया ठाकुर जी ने, थोड़ी देर रास विहार किया और नृत्य आदि करके बोले अब सबरी गोपी सब उठ जाएंगी, इनकी सबकी जो मूर्छाएं टूट जाएगी, वहां से पहले मैं भाग जाऊं। आहा, ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन नंद गांव की ओर जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल खड़े हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाला फंसेगो कि निकर के आवेगो पतो नहीं।
इतने में चौकड़ी मार के दौड़ते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। मधुमंगल सीधा बोलने लगे, ऐसा लगे फंसको दिखे, दौड़ के आ रहा हूं, पीछे कहीं गोपी तो ना है। जैसे ही ठाकुर जी आए, मधुमंगल सीधा बोले, लाला कहा भयो, कार्य सफल भयो कि नहीं, श्री जी के दर्शन भय कि नहीं। ठाकुर जी दौड़ते भय आए और दौड़ते भय आके मधुमंगल श्रीदामा के हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, हाँ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, हाँ राधे 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 बोले, ओ राधे 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 बोले। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। यहां रास में महादेव गोपी का रूप धारण कर रहे हैं और वहां निकुंज में ठाकुर जी महादेव का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे हरिहर एक दूसरे से परस्पर प्रेम को प्रकट करते रहे और या परस्पर प्रेम की गंगा में हम और आप ऐसे ही गोते लगाते रहे, यही आनंद है। महादेव गोपी बन करके गए और महारास में ठाकुर जी के साथ आनंद किया। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। रास का प्रसंग सुनाया गया। अब हम क्रम पूरा कर दें भागवत जी का। आज तो हमारा मन ही नहीं हो रहा था रास पूरा करने का, और भाव गाते जाएं, बस यहीं रास में ही कथा छोड़ जाएं ऐसा मन था, पर अनुष्ठानिक कथा इसलिए क्रम पूरा कर देते हैं। रास पंचाध्यायी के उपरांत युगल गीत आया। युगल गीत के उपरांत कंस वध की कथा प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को दोनों को बुलाओ, देखने के लिए दोनों बालक आएंगे, छल से उनको मार देना। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। नंद बाबा से आकर के कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों बालकों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। बात सुनकर के ब्रजवासी प्रसन्न तो नहीं थे। मां ने तो मना ही कर दिया, बोले कोई हमें उपहार नहीं चाहिए और कंस से तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे मेरे लाला। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर हम ब्रज छोड़ करके नहीं गए, अब बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तृत कथा है। ठाकुर जी ब्रज छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी से मिलने आए। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, सो नारद जी को देख करके ठाकुर जी ने हृदय से लगा, अरे नारद बताओ कैसे आए। नारद जी बोले, भगवान गैया चराते रहोगे, ब्रजवासियों के बीच में बैठे रहोगे, बस यही करना है। कंस को कौन मारेगा? ये बाकी की लीलाएं सब होनी है, द्वारिका लीला होनी है, महाभारत का युद्ध होना है, गीता का ज्ञान उपदेश करना है, 16,108 ब्याह आपको करने हैं, ये सब क्रियाएं आगे बहुत कुछ होना है, वो कौन करेगा? तो ब्रजवासियों की ओर देख के और ब्रज को देख करके ठाकुर जी एक बार नारद जी से कहते हैं, नारद जी कोई और परमात्मा नहीं बन सकता, कुछ ऐसी योजना बनाओ ना, तुम सब लोग मिलके 33 कोटि देवता मिलके महादेव से बात करो, ब्रह्मा जी से बात करो, सब लोग कुछ मिलके योजना बनाओ कि वैकुंठ पति किसी और को बना दो। ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का जगत नियंता, जगदाधार परमात्मा किसी और को घोषित कर दो। मैं ब्रज नहीं छोड़ पा रहा। नारद जी बात सुनकर के कहते हैं, पहले तो ब्रह्मा को शक हुआ था आप पे कि आप परमात्मा हो कि नहीं,
फिर इंद्र को शक हुआ था, आज मुझे भी हो रहा है, क्या आप सच में परमात्मा? जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निरी है, जिससे पूरी सृष्टि है, आज वो खुद मोह में पड़ गया ब्रजवासियों के। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, बोले मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम में पड़ गया। नारद, वेद वेदांत उपनिषद सब जगह ये बात उद्धृत है कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर तुम जरूर एक सूत्र लिखना। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा है, भगवान की आज्ञा से लिखा है। तुम जरूर कुछ लिखिए ना, और उस भाव में प्रेम का प्रभाव दिखाना, और उस प्रेम के प्रभाव में यह बताना कि वो परमात्मा जिसको कोई नहीं बांध पाया, उसको प्रेम ने बांधा। प्रेम, परमात्मा भी बंधन में है, किसके? प्रेम के। नारद जी ने भगवत आज्ञा से नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा, और उसमें नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम क्या? बोले प्रेम स्वरूपम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने बता दिया और आपने समझ लिया, समझो वो कोई सामान्य बात थी, प्रेम नहीं था। प्रेम किसे कहेंगे? ना मैं बता पाऊं और ना आप समझ पाओ, वो प्रेम है। फिर किसी ने कहा, नारद जी अगर प्रेम की अवस्था में आप सबसे पहला नंबर किसी को देना चाहेंगे तो किसको देंगे? नारद जी कहते हैं, पहला और आखिरी वाली बात नहीं है, जितनी भी संख्या है मैं सब एक ही को दूंगा। यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल सब गाओ, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, ओ उर्धर श्याम गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। नारद जी कहते हैं, मैंने आज पहली बार पर ब्रह्म को बंधन में देखा है। परमात्मा कह रहे हैं कि द्वारिका लीला कोई और कर ले, वैकुंठपति कोई और बन जाए, ब्रह्मांड को संभालने के लिए किसी और को चुन लो, मैं ब्रज छोड़ के नहीं जा सकता। तब नारद जी कहते हैं, बोले भगवान ये असंभव है, आपके स्थान पर कोई और नहीं, आप ही पर ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म कोई और कैसे हो सकता है? भगवान ने अपने में से अनेक प्रकट कर दिए। नारद जी महाराज बोले, भले ही आप कितने भी प्रकट कर दो, अपने जैसे प्रकट कर दो, अपने से भी श्रेष्ठ प्रकट कर दो, पर जीवन भर यह तो रहेगा, ये जो भगवान हैं यह किनसे प्रकट हुए? श्री कृष्ण से प्रकट हुए। तब भी पर ब्रह्म आप ही रहोगे, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा। नारद जी महाराज और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ कि ब्रज ना त्यागना पड़े, लेकिन ठाकुर जी बाध्य हो गए। अक्रूर जी महाराज आए और ब्रजवासियों ने तो मना किया, पर ठाकुर जी ही ऐसा व्यवहार करने लगे। ब्रजवासियों से बोले, हम बे आप सब तो यूं ही चाहो कि मैं यहीं बूढ़ो हो जाऊं, कहीं बाहर जाऊं ना, दुनिया के बालक मथुरा जामे, दुनिया के बालक दुनिया घूमे, पर मोते ऐसो प्रेम कर लियो सबन ने, अमू कहीं जान ना दे, मुंह कहीं आन ना दे, अरे मैं हूं बालक हूं, मेरो मन करे घूमबे को। ठाकुर जी की बात सुनकर के ब्रजवासियों को थोड़ा क्षोभ हुआ,
कि हम कहीं लाला के सुख में बाधा बन रहे हैं। तो सब ब्रजवासी राजी हो गए, ठीक है लाला चलो जा, पर कब आवेगो? ठाकुर जी बोले परसों आ जाऊंगा। और परसों का वचन देकर के ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर गए। बहुत बड़ा प्रसंग है और बहुत विरह का प्रसंग है। यशोदा मैया की स्थिति, नंद बाबा की स्थिति, गोपियों की स्थिति, श्री जी की स्थिति, वृक्षों की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति, गायों की स्थिति, यमुना की स्थिति, सबकी स्थिति का वर्णन किया गया। और ये तो तब है जब ठाकुर जी ये कह के जा रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा। किसी ने कहा ठाकुर जी ने झूठ क्यों बोला, जब आना ही नहीं था बरसों तक तो क्यों कह के गए परसों की? ठाकुर जी बोले अगर ये बोल दिया होता कि अब नहीं आएंगे, ब्रजवासी जीवित नहीं रहते। परसों की बात कह करके रथ में बैठ करके ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी के मन में आया कि यशोदा मैया को सच पता होना चाहिए, आस लगाए बैठी रहेंगी मेरो लाला आवेगो। चलते हुए रथ से अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी से बोले भगवान आप अभी ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, मैं जरा जलपान करके आता हूं। अक्रूर जी महाराज भीतर दौड़ करके गए, यशोदा मैया को एक कक्ष में ले गए और मैया से जाकर के बोले मैया एक बहुत सत्य बात आपको बतानी है। यशोदा मैया बोली हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लाला जा रहा है। बोले मां आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले भादों के महीने अर्धरात्रि में कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी ने एक बालक को जन्म दिया था। यशोदा मैया बोली हाँ वो सबको पता है, अष्टभुजी देवी जन्म हुई थी और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में चली गई थी, वही तो। अक्रूर जी बोले नहीं, आपका जो पुत्र कृष्ण है यही है देवकी और वसुदेव का पुत्र। और जो अष्टभुजी देवी कंस के पाद प्रहार करके ऊपर गई वो आपकी कन्या थी। कंस से अपने बालक की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी अर्धरात्रि में आए और आपके बगल में अपना पुत्र सुवा के आपकी बालिका ले जाकर के वहां दे दी। मां ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अब ये लौट करके नहीं आएंगे। मां लोग मेरे पर आक्षेप उठा सकते हैं कि मैंने यशोदा जी को यह बात क्यों बता दी, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। एक मां को इतना पीड़ा देने का मुझको कोई अधिकार नहीं, पर वह भी तो मां है जो कारागृह में 11 वर्षों से बंद है। मैं रोज उस मां के दर्शन करता हूं, रोज पूछती है मेरा कन्हैया कैसा दिखता है, मेरे लाला के नेत्र कैसे हैं, मेरे लाला के केश कैसे हैं। अरे कारागृह में जो खिड़की है ना वहीं खड़े होकर के और वृंदावन से आने वाले लोगों को इशारा करके आवाज लगा के बुलाती है और कहती है कहां से आ रहे हो? वृंदावन से आ रहे हैं। बोले वृंदावन में नंद जी को लाला देखो आपने? और वहीं खड़ी खड़ी अटारी से सुनती है कृष्ण लीला। उस मां का भी तो विरह है मां, वो भी तो प्रतीक्षा कर रही है अपने पुत्र की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। यशोदा मैया का तो रक्त ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई। ये स्वीकार कैसे किया जा सकता है? ये विश्वास की बात ही नहीं है, ये सुन ही नहीं सकती है यशोदा मैया। अक्रूर जी कहकर के चले गए। यशोदा मैया ने जैसे तैसे संभाला, सब बाहर हैं, कोई नहीं है मां के पास। मां दौड़ी दौड़ी बाहर आई, रथ जा रहा है, पूरी लीला घूमने लगी। कैसे चलना सिखाया, कैसे बोलना सिखाया, कैसे उठना बैठना, अपने हृदय से लगा करके मणि के भांति घूमती हैं। और आज पता चला कि वो आपका पुत्र नहीं है।
यशोदा मैया दौड़ने लगी रथ के पीछे, लाला रुक जा, कन्हैया नेक रुक जा, अरे मेरे कन्हैया नेक रुक जा। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया की आवाज सुनी, चलते हुए रथ से कूद पड़े ठाकुर जी, कूद करके दौड़ करके गए और यशोदा मैया को अंग से भर लिया। बोले मैया तू काहे को परेशान है रही है, मैं आ जाऊंगा परसों। यशोदा मैया हंस रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं, अपने लाला के माथे को स्पर्श करती है, कानों को स्पर्श करती है, आंख छू रही है, नाक छू रही है, सारे अंगों का स्पर्श। क्यों? ताकि स्पर्श मेरे त्वचा को याद रहे, क्योंकि अब लाला आएगा नहीं लौट करके। एक एक अंग को यशोदा मैया छू रही हैं और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे ही चरणों को छूने लगी, ठाकुर जी बैठ गए वहीं, मैया के हाथ पकड़ लिए। मैया जी कहा कर रही है तू, मेरे चरणन को काहे को छू रही है? दंडवत करने लगे ठाकुर जी। मैया ने लाला को उठाया, हृदय से लगा के बोले लाला मुझको तो आज एक बात पता चली, इतने वर्षन से जाकू हृदय से लगा के घूम रही हूं, वो मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि यशोदा मैया को ये बात पता चली, ठाकुर जी भी स्तब्ध हो गए। अब निशब्द हैं, कुछ कह नहीं सकते ठाकुर जी। यशोदा मैया सर्वांगीण अंगों का स्पर्श करती है और हृदय से लगा के कहती लाला मेरी एक दो बात माने को। पहली बात, देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। नेक्सस माखन खावे के पीछे मैंने तू को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, ये सब बात तू देवकी को मत बताइयो लाला। और दूसरी बात मेरी एक और सुन ले, मुझे पता है तू अब लौट के नहीं आवेगो, पर जब भी तेरे कान में ये बात पहुंचे ना कि यशोदा अपने प्राण त्याग रही है, बस वह समय लाला तू कहीं भी हो, मैं तू को वचन दे रही हूं, मेरे प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक तू मेरे सामने नहीं आवेगो। बस मेरो लाला आ जाए, आके मेरो सिर अपनी गोद में रख ले, अपने लाला को देखते देखते बस अपने प्राण त्याग दूंगी। ये वचन दे लाला कि जब भी तू को पता चलेगी कि मेरे प्राण जा रहे हैं, तू आवेगो मेरे पास। ठाकुर जी ने अंक में भर लिया यशोदा मैया को, छोटे बालक के भांति लेट गए गोद में। ब्रजवासी सब खड़े खड़े देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये अंतरंग क्या चर्चा हो रही है, ये किस बात से इतने व्याकुल दोनों हो रहे हैं। यशोदा मैया ने आज्ञा की लाला जा। अरे मोह तो फिर भी इतना विरह नहीं, मैं तो सोच कर के मैं तो कुछ चाहूं तो रोक सकूं, पर मुझको देवकी दिखाई दे रही है, वो कितनी व्याकुल रह रही होगी। लाला जा, और जाकर के अपनी जन्मदात्री मां को सुख प्रदान कर। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की रज को अपने माथे से लगाया, ठाकुर जी ने यशोदा मैया की चरण रज को अपने अपने अंग से लगाया, खूब सारी रज अपने अपने अपनी पीतांबरी में बांध करके ठाकुर जी और ब्रज को प्रणाम करके तुरंत रथ में बैठ गए और प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। तभी सब ब्रजवासी देखते रहे, वो लाला जा नहीं पावेगो, या को हमारी इतनी याद आवेगी, देखियो अभी कूद जावेगो चलते रहते ही, जा ही ना पावेगो। मधुमंगल श्रीदामा सब चर्चा कर रहे हैं, हमारे बगैर रही ना पावेगो, ये अभिनय कर रहे हो जावे को, देखियो अभी लौट के आवेगो। देखते 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 रात्रि हो गई, रात्रि तक एक भी ब्रजवासी हिला नहीं, सबको लग रहा ठाकुर जी अभी आ जाएंगे, रही ना पावेगो हमारे बिना। और ठाकुर जी चले गए। तब नंद बाबा ने सबको संभाला, सबसे कहा भैया चलो अपने अपने घर को चलो, लाला आ जाएगा।
कान्हा तेरी जोहत रहेगी जोहत रहेगी। हर दिन ब्रजवासी जाते हैं और मथुरा के द्वार पर, मथुरा के रास्ते पर जाके बैठ जाते हैं और शाम तक प्रतीक्षा करते हैं। और शाम को जाकर के यशोदा मैया से कहते हैं, मैया तेरो लाला आ जाओ, नहीं आयो, परसों की कह के गए हो भैया, बरसों है गए, आयो ही नहीं है। विरह व्याकुल ब्रजवासी। ठाकुर जी मथुरा गए। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु। यहां प्रेम प्रेम दिखता है। अब अंतरंग कई बातें हैं, वो अवकाश नहीं है, नहीं तो मैं कहूं ठाकुर जी किस रूप से वृंदावन में ही छुप गए हैं। सब भाव कहने का मन तो है पर समय नहीं। ठाकुर जी मथुरा गए। मथुरा जाकर के कंस का वध किया। कंस वध के बाद भगवान ने उग्रसेन राजा बनाए मथुरा के। ठाकुर जी स्वयं कभी राजा नहीं बने। द्वारिका का और मथुरा का दोनों का राजा उग्रसेन को ही बनाया। सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन आए, अवंतिका, और उज्जैन आकर के भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी से शिक्षा ग्रहण की। वहीं भगवान को एक सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। श्रीदामा बचपन के सखा हैं, सुदामा ये भगवान के गुरुकुल के सखा हैं। भगवान को श्रीदामा सखा मिले। ठाकुर जी लौट करके फिर वापस मथुरा अध्ययन पूरा करके आए। मथुरा के राजकुमार ठाकुर जी हैं। ब्रज की बहुत याद आती है ठाकुर जी को। ठाकुर जी एक दिन रो रहे थे। नंद बाबा ने उद्धव जी को भेजा, तुम जाके लाला को शांत करो। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए। भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा और कहा, उद्धव तुम जाके ब्रजवासियों को समझा दो, प्रेम में परस्पर पीड़ा होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको असहनीय पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका प्रेमी भी पीड़ित है। अगर आपको वृंदावन के दर्शन की, ठाकुर जी के दर्शन की असह्य उत्कंठा हो रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी को उत्कंठा है आपसे मिलने की। आपके चित्त में नहीं आ सकती उत्कंठा। ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे मिलना, इसीलिए आप व्याकुल हो रहे हो। नहीं तो मंदिरों के प्रति, दर्शन के प्रति, ब्रज के प्रति, कथा के प्रति इतनी व्याकुलता नहीं होती। पर अथाह व्याकुलता होने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। ठाकुर जी ने उद्धव को बुला करके कहा, ये सब ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझे भी इनकी याद आती है। उद्धव तुम जाओ और ब्रजवासियों को मेरा समाचार सुना करके आओ। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मेरी मैया से। हमारे ब्रज के रसिकों के बड़े भाव हैं। उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ब्रज जाओ और वृंदावन जाकर के सब ब्रजवासियों को मेरी सुध दे के आओ। उद्धव जी महाराज बोले, बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, मेरी वाणी सुनकर के देवता स्तब्ध हो जाते हैं, तो ये तो अनपढ़ गंवार ब्रजवासी, गोबर थापने वाले, गैया चराने वाले अनपढ़ ब्रजवासी, इनके सामने ऐसा ऐसा वेद कहूंगा, ऐसा वेद कहूंगा, सब सुनकर के आपको भूल जाएंगे, पर ब्रह्म की उपासना में लग जाएंगे। उद्धव बोले, ज्यादा कठिन मत बोलना, बस सीधे हैं ब्रजवासी, सरल भाषा बोलना। भगवान ने अपना मोर पिच उद्धव के मुकुट में लगा दिया, कारी कमली उतार के पहना दी। जाओ उद्धव। जाते जाते भगवान बोले, उद्धव कब आओगे लौट के? भगवान उद्धव जी बोले, कितने ब्रजवासी होंगे? 1,00,000 2 लाख ब्रजवासी हैं।
शाम तक आ जाऊंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। भगवान बोले थोड़ा अहम शून्य होकर के जाना, उद्धव ब्रजवासी हैं वो। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, 6 महीना बाद लौट करके आए। कितने महीना? और 6 महीना में स्थिति ये हो गई कि केश जटा बन गए उद्धव जी के, मुख काला पड़ गया उद्धव जी का, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती है उद्धव जी के। गए थे राजकीय वस्त्रों में, लौट करके आए तो चीर में आए थे, सारे वस्त्र चीर हो गए उद्धव जी के। क्यों? ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया ब्रजवासियों ने, ऐसा प्रेम प्रकट किया ब्रज की ब्रजांगना गोपियों ने। एक बात कहें, कथा पूरे विश्व से सुन लीजिएगा, पर उद्धव गोपी संवाद तो किसी ब्रजवासी से सुनो। ब्रज की लीला तो ब्रजवासी ही सुना सकता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज उद्धव गोपी संवाद जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि साक्षात उद्धव सामने खड़ा है, और ब्रज की गोपियां, श्री किशोरी जी, राधा रानी, और वहां केवल उद्धव संवाद में किशोरी जी की वाणी है, जिसको हम कहते हैं भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रक। एक भौरे को केंद्र मान करके उद्धव को सुना रही हैं हमारी श्यामा जी, इसीलिए यहां लिखा है गोपी उवाच, एक गोपी बोल रही है। और वो एक गोपी कौन है? पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी कहते हैं, ठाकुर जी को कितव यानी कि कपटी, ये शब्द है कितव, ये बोलने की सामर्थ्य और किसी में है ही नहीं, ये तो एक ही बोल सकती है। इसको व्याज स्तुति कहता है। अब ये बहुत विस्तृत प्रसंग है, सब इनको सबको स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा मैं, इतना अद्भुत भाव, और कहीं चले गए तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। काशी वाले तो चाह रहे हैं छूट जाए पर अगर हमारा उत्सव नहीं होता ना 11 तारीख से, हम एक बात बहुत व्यास मंच से कह रहे हैं, हम ये कथा 10 दिन की कर देते अपने आप ही। आप चाहते ना चाहते तो भी हम 3 दिन एक्स्ट्रा करके जाते, पर उत्सव है। कर चुका हूं मैं, भक्तमाल जी की कथा हुई थी जयपुर में, 7 दिन की कथा 9 दिन तक करी हमने। 2 दिन एक्स्ट्रा जबरदस्ती यजमान से बोली करो व्यवस्था, करेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा, मन कर रहा है कथा का। और वो इतने प्रेमी हो गए, अब उन्होंने 1 महीना का समय लिया है, बोले 1 महीना सुनेंगे महाराज जी। मैंने कहा ठीक है, तो अवकाश नहीं है, नहीं तो मैं तो अपने वश में हूं, मैं तो 2 दिन और सुना दूं। लेकिन सब विषय बहुत सुंदर, और ये सब जगह होती है कथा, पर ऐसे भाव नहीं उमड़ते। यहाँ ऐसा लगता महादेव बैठे हैं कथा में, वही सुन रहे हैं। काशी का प्रभाव और प्रवाह, कथा सब जगह होती है, पर प्रेम सब जगह प्रकट नहीं हो पाता। काशी में अनुभव हो रहा है, और हुआ है, हर बार ही हुआ है। जितनी बार काशी आए उतनी बार हुआ है। तो उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया गोपियों ने, किशोरी जी ने पढ़ाया उद्धव को। उद्धव जी 6 महीना बाद लौट करके गए। भगवान बोले अरे उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से जाके विनती पता है क्या करते हैं? बोले आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हो, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। हे नाथ, अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। क्या? द्वारिका का आधिपत्य, मथुरा का आधिपत्य, वैकुंठ का आधिपत्य किसी और को सौंप के मेरे संग में और आप दोनों वृंदावन चले और सदा वृंदावन रहे। हमें कहीं नहीं जाना नाथ, सब छोड़ दीजिए। ये मथुरा आपके लायक नहीं है, आगे वाली द्वारिका आपके लायक नहीं है, महाभारत आपके लायक नहीं है, आपके लायक केवल ब्रजवासी हैं।
उनका प्रेम आपके अधिकार का है। नाथ वहीं चल दो ना, सब छोड़ दो, चलो मेरे साथ, मैं ले जाने आया हूं आपको। भगवान ने गाढ़ आलिंगन किया उद्धव का। बोले उद्धव, आज मैं कह रहा हूं, सब जगह निधियों का वर्णन किया ना भगवान ने, मासों में ये मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, पुष्पों में ये मैं हूं, ग्रंथों में ये मैं हूं। भगवान कहते हैं यदुवंशियों में उद्धव मैं ही हूं, ये मेरा ही रूप है, मुझ में और उद्धव में कोई भेद नहीं। भगवान बोले उद्धव, तुझे पता मैंने क्यों भेजा था ब्रज? क्यों? बोले अब परसों मथुरा पर चढ़ाई होने वाली है, जरासंध चढ़ाई करेगा, और उसकी चढ़ाई के बाद हमें मथुरा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में बस यही था कि आगे की यात्रा पर मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलता फिरता ब्रज हो, और वो तू बन चुका है। अब तेरे अंदर ब्रज समाहित हो गया। मुझे जब किशोरी जी की याद आएगी मैं तुझे देख लूंगा, मुझे जब नंद बाबा यशोदा का स्मरण होगा मैं तेरा दर्शन कर लूंगा उद्धव, मुझे जब वृंदावन की स्मृति होगी तुझे अपने हृदय से लगाऊंगा उद्धव, तू ब्रज है मेरे लिए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, सबका प्रेम गाया गया व्यास मंच से। मीरा का प्रेम सबने सुना, किशोरी जी का प्रेम सबने सुना, ब्रजवासियों का, गोपियों का प्रेम सबने सुना, पर कृष्ण का प्रेम कोई नहीं जानता। हमारे ठाकुर जी कितने प्रेम करते हैं ब्रज से। रुक्मणी जी कहती हैं, द्वारिका में ठाकुर जी 100 वर्ष से अधिक रहे, पर 100 वर्ष तक ठाकुर जी केवल एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी बोली, मैंने देखा है आप एक ही जगह करवट लेके सोते हो, पीछे आप सहज क्यों नहीं सोते? सोते समय तो व्यक्ति सब जगह करवटें लेता है, आप एक ही जगह करवट क्यों लेते हैं? ठाकुर जी बोले, रुक्मणी इस तरफ करवट लेता हूं क्योंकि सामने तुम हो, पीछे करवट इसलिए नहीं लेता क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है। कहीं उस दिशा की तरफ मैंने करवट ले ली तो मैं विरह सह नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी जब चलते भी है ना तो दिशा पूछ करके चलते हैं कि उस दिशा में ना चलूं जिस दिशा में वृंदावन है, क्योंकि मैं रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। उद्धव, अब तू मेरे योग्य बन गया, अब मेरे को यह विश्वास, एक सांत्वना मेरे चित्त में रहेगी, मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के ब्रज खड़ा है। दुनिया जानती है अर्जुन भगवान का मित्र है, पर ये हम और आप जानते हैं कि उद्धव भगवान का प्राण है। उद्धव जैसा प्रेम ठाकुर जी ने किसी से नहीं किया। तुझे पढ़ाने भेजा था, तुझे ब्रज को समेटने भेजा था अपने अंदर, और अब वो हो चुका है उद्धव। अब मुझे चिंता नहीं, अब मुझे पीड़ा नहीं है, तू है ना मेरे साथ, तू ब्रज ही है, चल उद्धव। और जरासंध ने 17वीं बार चढ़ाई की। तब तक भगवान, कई कारण बताए जाते हैं, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, भगवान ने क्यों नहीं मारा जरासंध को? प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान उद्धव की। और जैसे ही उद्धव आ गया, 17वीं बार 18वीं बार जैसी चढ़ाई की, भगवान ने युद्ध नहीं किया, रण छोड़ के भाग गए। क्यों? अब ब्रज है मेरे साथ, और पहुंच गए द्वारिका। प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी उद्धव की, उद्धव आ जाए उसके बाद हम जाएंगे, ब्रज आ जाए साथ में। दो प्रसंग, कभी भगवत कृपा होगी ना, स्वच्छंद प्रवचन करने की मेरी प्रबल इच्छा है। एक तो उद्धव गोपी संवाद और एक उद्धव कृष्ण संवाद, दोनों में उद्धव प्रधान है। वहां उद्धव गोपी संवाद में किशोरी जी और उद्धव का वार्ता है, और उद्धव कृष्ण संवाद में ठाकुर जी और उद्धव की वार्ता। अद्भुत है। पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले आपको अनेक सप्ताह सुननी पड़ेंगी, अनेक कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा उस स्थिति को श्रवण के योग्य बनने के लिए। और मुझे भी बहुत कथाएं कहनी पड़ेंगी, तभी उस भाव में हम जा सकते हैं।
भगवान उद्धव के साथ, सब ब्रजवासियों के साथ द्वारिका पधारे। बोलो रणछोड़ राय भगवान की, द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी द्वारिका पधारे। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ हुआ और कौंडनपुर के राजा भीष्मक के साथ में, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। अब हम जल्दी से क्रम पूरा कर देते हैं, क्योंकि अब आगे का भाव बहुत विस्तार है, सब नहीं कह पाएंगे। भगवान के अष्ट प्रमुख ब्याह हुए। 16,108 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर ने। भगवान ने भौमासुर का वध करके उन सबको वहां से मुक्त करके उनसे भी ब्याह किया। ये ब्याह क्यों इतने हुए मैंने बहुत बार विस्तार से कहा, यूट्यूब पे जाके सुन लेना। भगवान का आगे दिनचर्या ग्रहचर्या सबका नारद जी ने वर्णन किया। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने किया। राजसूय यज्ञ में भगवान पहुंचे और जाकर के उनका यज्ञ सफल बनाया। सुदामा मित्र भगवान से मिलने के लिए आए। सबको कथा तो पता ही है कैसे सुदामा जी आए, और सुदामा जी ने आकर के भगवान से कुछ नहीं मांगा, दर्शन की याचना की, पर ठाकुर जी ने सब कुछ सुदामा जी को दे दिया। इस प्रकार सुदामा चरित्र हुआ। आगे भगवान अपने पुत्रों को समझाते रहते हैं कि भाई कभी भी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो परमात्मा होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बालकों ने इस बात को माना नहीं। संतों का अपमान भगवान के पुत्रों ने किया। रूप, यौवन, संपत्ति और बहुसम्मान, ये चार यदि आपके जीवन में हैं और पांचवा सत्संग आपके जीवन में नहीं है, तो इन चारों में से कोई भी आपका पतन करवाएगा। अगर आप रूपवान हो, यौवन बढ़िया शरीर है, संपत्तिवान हो और बहुत कम उम्र में बहुत सम्मान पा रहे हो, और इन चारों के साथ सत्संग आपके जीवन में नहीं है, एक गुरु आपके जीवन में नहीं है, एक वाणी आपके जीवन में नहीं है, एक व्यासपीठ आपके जीवन में नहीं है, तो ये चारों में से कोई भी आपको गिराने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। भगवान के पुत्रों के पास ये चारों हैं। रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, युवावस्था में बहुत सम्मान भी है, पर भगवान के पुत्र होने के बाद भी उनके जीवन में सत्संग नहीं है। इसलिए मैं इस बात से यह समझता हूं, ठाकुर जी के बहुत समीप रहने की इच्छा प्रकट मत किया करो। प्रेम तब तक ही अच्छा होता है जब तक प्रेमी थोड़ा दूर हो। ब्याह से पहले पति को पत्नी में साक्षात लक्ष्मी जी दिखती हैं, और पत्नी को पति में साक्षात नारायण, दो भुजा वाले नारायण घूम रहे हैं। एक एक चीज बढ़िया लगती है, लेकिन ब्याह के 5 साल बाद पत्नी को पति में साक्षात महाकाल दिखाई देते हैं। और भाई श्री कहते हैं कि ब्याह जब होता है तो पत्नी होती है चंद्रमुखी, और 1 साल बाद हो जाती सूर्यमुखी, और 5 साल हो जा ज्वालामुखी। आप सबको अनुभव है, मेरे को तो नहीं है, मैं तो सुनी सुना ही बात कह रहा हूं। और फिर बोलते हैं, फिर पुरुष क्या हो जाते हैं, बोले अंतर्मुखी। ये सब भी देखो नियोजन है। ठाकुर जी स्वयं भी ऐसे ही रहते हैं। भगवान की गृहस्थचर्या दिखाई गई भागवत में, वहां ठाकुर जी भी भय खाते हैं पत्नियों से, उनका भी वर्णन किया गया है। केवल एक से नहीं डरते, रुक्मणी से। रुक्मणी को गुस्सा ही नहीं आता, तो भगवान का यहाँ प्रणय कलह सुनाया गया। और किशन जी पहले दिन बोले, महाराज जी प्रणय कलह जरूर सुनाना। मैंने कहा क्यों? बोले उसमें रुक्मणी जी और ठाकुर जी की नोक झोंक बताई गई है ना। अब समय नहीं है, नहीं तो सुनाता मैं। प्रणय कलह, तो कहने का अभिप्राय हम क्या कह रहे थे कि रूप, यौवन, संपत्ति
और बहुत सम्मान। इनके साथ में अगर सत्संग नहीं है तो ये चारों आपको नष्ट करने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। कभी कभी अति सामीप्य मत मांगा करो भगवान से। भगवान के पुत्र ही यदुवंश के नाश का कारण बन गए, बताओ। भगवान के संग रहकर के भी कभी नहीं संभल पाए। ठाकुर जी कहते मैं भगवान हूं, पर फिर भी संभलने के लिए सत्संग में जाओ, कथा श्रवण किया करो। पर बच्चे बोले हमको भगवान के पुत्रों की कथा सुनने की क्या जरूरत है। और यही कारण बना उनके नाश का। संतों का अपमान किया, संतों ने श्राप दे दिया। शांब के साड़ी पहना के ले गए तो बोले इसके गर्भ से लौह पिंड जन्म लेगा, जिसके कारण पूरा यदुवंश नाश होगा। एर का नाम की घास बन गया, लड़ते झगड़ते सब एक दिन यदुवंशी नष्ट हो गए। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान प्रभाषित क्षेत्र में जाके बैठे। एक भेलिया ने पैर का तलवा देख के कोई जीव समझा और बाण मार दिया। दौड़ा दौड़ा ठाकुर जी के पास आया। ठाकुर जी बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान को लेने के लिए विमान देवताओं ने भेजा था। उस विमान में भगवान ने उस भेलिया को भेज दिया, जाओ तुम जाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के लीला विश्रांति में, देखिए एक बात हम स्पष्ट कर दें, हमारी आपकी तरह पंचभूत ठाकुर जी का समाप्त होता है ऐसा कभी सोचना भी नहीं स्वप्ने में। गीता जी कहती हैं हमारे आपकी तरह पंचभूत जिस प्रकार शमशान जाता है और अग्नि में प्रज्वलित होता है, इस प्रकार भगवान के अंग की गति होती है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति वस्त्र सहित गंगा में स्नान करे। इतना अपवित्र विचार है ये। ठाकुर जी का कभी इस प्रकार से हमारे आपकी तरह अंत नहीं होता। ठाकुर जी तो विश्राम करते हैं अपनी लीला को। उद्धव जी ने कहा भगवान अब आप जा रहे हैं। उद्धव को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। उद्धव जी ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, आपके बाद हम वैष्णव आपका यदि आश्रय करना चाहें तो हमें कहां जाना चाहिए। भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। और ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर 7 बार आकाश में भ्रमण किए और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में विराजमान ठाकुर जी हो गए। उद्धव को कहा उद्धव सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई परीक्षित को भागवत की जो कथा है ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही अंग है, ये मेरा ही भाव है। आप किसी ग्रंथ पोथी किताब महापुराण को सुनने नहीं आए हैं, आप साक्षात कृष्ण को सुनने के लिए आए हैं, ऐसी भाव रखो। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए और अर्जुन ने जाकर के सारा समाचार पांडवों को सुनाया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने कलयुग को बांधा, एक ऋषि का अपमान किया जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन है। परीक्षित सामने बैठे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन में कथा श्रवण की, अब थोड़ी देर में तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें डसेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित कहते हैं भगवान मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। और कथा देह को मुक्त नहीं करता, आत्मा को मुक्त करता। आपने कथा के द्वारा मुझे मुक्त कर दिया है। अब इस देह हमें क्यों मिला है, अवसर। देह मिलना, मानव बनना एक प्रकार का अवसर है। किस चीज का अवसर, संसार चक्र से मुक्त होने का अवसर। हमने आपको कुछ धन किस लिए दिए, ताकि आप अपने संकट से निकल चलो, एक अवसर दिया है। ऐसे ही ठाकुर जी ने हमको देह दिए, आंख दिए, नाक कान जीव का ये सब कुछ दिया। अपने इस जीव चक्र से तुम मुक्त हो जाओ और मुक्त होकर के सदा के लिए मेरे निभृत निकुंज में मेरी प्राप्ति कर लो। कथा वही कराती है। देह का अभिमान अलग हो जाता है और आत्मदृष्टि अलग हो जाती है। जब तक ये दोनों विलग ना हो तब तक आपने कथा नहीं सुनी है। आप देह को आत्मा को एक ही मानते हैं, आप देह को और भीतर बैठी हुई उस जीव तत्व को एक ही मानते हैं, देह की पीड़ा और आत्म पीड़ा को एक ही मानते हैं, तो अभी तक आप कथा नहीं सुन रहे हैं। ये परिवर्तन देह का और जीवात्मा का विलग जिस दिन हो जाए उसी दिन समझिए अब आप भक्ति पथ के राही बन गए हैं।
देह की मृत्यु होती, आत्मा की नहीं। आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये प्रश्न का उत्तर सुनते ही सुखदेव जी अपने व्यास मंच पर खड़े हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सब श्रोताओं ने व्यास जी को प्रणाम किया और श्री शुकाचार्य जी व्यास मंच से उतर करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प आया। अब यहां पर नाभा गोस्वामी जी क्या कहते हैं भक्तमाल जी में, नाभा जी कहते हैं तक्षक सर्प ने डसा नहीं, और तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित नहीं मरे। तो बोले जैसे ही सुखदेव जी व्यास मंच से उठे हैं और उठ करके चले गए हैं, कथा के विश्राम के विरह में प्राण निकल गए परीक्षित के। उनका देह बचा था, पांच भौतिक देह का अंतिम संस्कार तक्षक सर्प ने आकर के किया। ये नाभा जी कहते हैं भक्तमाल में, तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित के प्राण नहीं गए हैं। इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी के वचन सुनकर के परीक्षित ने अपने जीवन का कल्याण किया। एक दिव्य विमान आया और श्री परीक्षित जी की दिव्य चेतना उसमें विराजमान हो गई और भगवत धाम को प्रस्थान करने लगी। बोलो भागवत महापुराण की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, बिंदु माधव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।